नमस्कार मित्रों। अपन ने जहाँ तक है लास्ट क्लास में बात की थी चैप्टर 6 पर अभिव्यक्ति की। मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आज अपन बात करेंगे चैप्टर 7 की, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। क्या करना है इस चैप्टर में? सबसे पहले माइंड में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि इस चैप्टर में करना क्या है। इस चैप्टर में करना है अपन को सेम जैसे पिछले चैप्टर्स में किया था, कुछ चीज़ें जिनको प्रूफ करना है, कुछ चीज़ें जैसे एंगल उनमें दिए हुए होंगे 51, मतलब जो टेबल वाले एंगल में 0, 30, 45, 60 और 90, इनके अलावा एंगल आएंगे, उन पे बात करेंगे। जो मैंने त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पिछली क्लासों में बात की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अपन को प्रूव करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर और बहुत इजी चैप्टर। बात करते हैं अपन आज इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं ओनली इससे रिलेटेड फॉर्मूले के बारे में, और कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, ओनली इससे रिलेटेड फॉर्मूला। सबसे पहले अपन को एक्सरसाइज में क्या करना है, फॉर्मूले को समझना है, फिर देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपन को क्वेश्चन का सॉल्व करना है। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण चैप्टर नंबर 7 आएगा कितने का? 6 मार्क्स का। ठीक है मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो अपन इसमें जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं, जो आपने पिछली क्लास में पढ़े होंगे। नॉर्मल फॉर्मूले, फर्स्ट जैसे फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड अपन बात करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये अपने काम आने वाले हैं, बाद में काम आएंगे इन दिस चैप्टर। थर्ड अपन ने थर्ड देखते हैं कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। आई बात समझ में? ए माइनस बी। ठीक है मित्रों, यहां तक क्लियर। फोर्थ जो इसका फॉर्मूला है, जो अपन को याद रखना है, क्या है? स्क्वायर आ गया। अब बात करते हैं अपन क्यूब की। ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, और एक आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और एक आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आई बात समझ में? नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 5, जो कि क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्या हो रहा है? a का क्यूब हो रहा है और b का क्यूब हो रहा है। प्लस वाले में क्या करना है? प्लस वाले में a का क्यूब b का क्यूब, ये तो दोनों में आ रहा है। प्लस वाले में क्या करना है? 3 दोनों में मल्टीप्लाई है। एक बार आप एक पे स्क्वायर लगाइए और एक बार बी पे स्क्वायर लगाइए। माइनस वाले में क्या है? ए क्यूब और बी क्यूब तो है, बट बी के आगे माइनस बी क्यूब है, और ए स्क्वायर वाले में क्या है? माइनस है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर इसका 6 अपन लेते हैं। अपन ए प्लस बी क्यूब ले लिया, ए माइनस बी क्यूब ले लिया। अब बात करते हैं अपन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसा कि फॉर्मूला नंबर 3 है। ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका होगा मित्रों ए माइनस बी
ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होगा जो ये है वो यहाँ आएगा, ए माइनस बी दिख रहा है, ए माइनस बी आएगा और उसका जस्ट अपोजिट ए बी का साइन आएगा, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ किसका साइन है, ए बी के जस्ट आगे प्लस का। थर्ड 7 नंबर का जो फॉर्मूला है वो भी एज इट इज ऐसा ही है, कैसा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होगा, अब यहाँ क्या आएगा वही साइन जो इसमें, क्या मतलब ए प्लस बी, ए स्क्वायर एज इट इज आएगा और यहाँ कौन सा साइन आएगा इसका जस्ट अपोजिट, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला जिसकी अपन बात करते हैं, फॉर्मूला नंबर 8, या फिर यहीं तक रहने दो, अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए। अब इस पे आती है सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं जैसा मुझे याद है मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, जिक्र क्या प्रूफ तक किया था अपन ने, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, ये अपन ने पिछले वीडियो में बात कर दी। अब यहाँ भी एक बार उनकी बात करते हैं अपन। फर्स्ट जो सर्वसमीका है, क्या है ये सर्वसमीका है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के बाद अपन जितने फॉर्मूले लिखेंगे और जिस एक्सरसाइज से जितने क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे कि लगभग हर क्वेश्चन अपन यहाँ टच करते हुए लिखें। उनकी आपको पीडीएफ नीचे लिंक में मिल जाएगी, वो भी अवेलेबल हो, ठीक है। देख आप बस यहाँ समझिए, साथ के साथ आप समझते जाइए, आपको हर चीज अवेलेबल मिलेगी। फर्स्ट सर्वसमीका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है मित्रों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए इसी से 3 सर्वसमीकाएं बनी हैं, तो ये एक, पर इसी को क्या करेंगे अपन, पक्षांतरण करेंगे, चेंज करेंगे, जिससे क्या बन जाएगी, जैसे क्वेश्चन में मान लो अगर साइन स्क्वायर दिया हुआ है या फिर 1 माइनस cos स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या करना है, जैसे सपोज करो साइन स्क्वायर थीटा अपन को चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे 1 माइनस, इधर cos प्लस का राइट हैंड में जाएगा तो किसका माइनस का, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अभी क्यों लिखवा रहे हैं अपन, क्वेश्चन आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब दो टर्म है, इनको छोटा करने के लिए क्या लिखेंगे अपन, डायरेक्टली वहां इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। इसी का थर्ड जो बनता है क्या बनता है, जैसे सपोज करो cos स्क्वायर थीटा है तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ जो अपने सर्वसमीका है वो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है मित्रों। अब इसमें भी सेम वही प्रोसीजर करना है जो अपन ने लास्ट इसमें किया है। क्या करना है, पक्षांतरण वही करना है और 3 बन जाएगी। जैसे मान लो सपोज करो अपन को tan स्क्वायर थीटा चाहिए, tan स्क्वायर थीटा तो क्या होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मान लो अपन को sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 चाहिए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या करना है, 1 को एज इट इज रहने दो, इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 एज इट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा ये tan स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्वसमीका नंबर थर्ड यानी 7, क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा cosec स्क्वायर
थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मान लो अपन को कोट का वैल्यू चाहिए, तो क्या करना है, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और लास्ट क्या करना है, 1 अगर चाहिए तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मित्रों, अब अपन आगे बात करते हैं। जैसे पहले भी अपन ने जिक्र किया था, टेन थीटा क्या होता है, ये फॉर्मूले काम आएंगे, इस एक्सरसाइज में काम आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, 4 से 5 रूल है जो आगे बताएंगे अपन। टेन थीटा बराबर क्या किया था अपन ने, साइन थीटा अपॉन कोस ऑफ थीटा। कोट थीटा अपन ने क्या किया था, कोस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। या टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बात करते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो हो गई बात अपनी क्या, एक तो जनरल फॉर्मूले जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, और एक सर्व समीकरण है। अब बात करेंगे अपन इस एक्सरसाइज रिलेटेड रामबाण औषधि, मतलब लगाते ही काम हो जाएगा, किसका, क्वेश्चन का। कैसा, तमाम, मतलब आंसर आ जाएंगे, अरे आई नहीं आई बात समझ में। अब अपन बात करेंगे रामबाण औषधि के बारे में, वो क्या है देखिए सुनिएगा। चैप्टर 7 में जब कभी भी क्वेश्चन में टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, जब कभी भी टेन, सेक, कोट और कोसेक आ जाए तो क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम अपन को क्या रखना है, उसकी जगह टेन थीटा आएगा तो क्या रखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोट आएगा तो कोस अपॉन साइन, सेक आया तो 1 अपॉन कोस, और कोसेक आया तो 1 अपॉन साइन। ये वैल्यू रखनी, मतलब क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ होगा, जैसे सपोज करो अपन क्वेश्चन लेते हैं अपन, सपोज करो अपने लिए क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर, सपोज करो, क्वेश्चन बना नहीं रहा हूं, सपोज करो ये अपन को दिया हुआ है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए अपन को क्या करना है, जैसे पिछली एक्सरसाइज में क्या था, यहाँ थीटा का वैल्यू दिया हुआ होता 10 30 डिग्री या कोट 45 डिग्री या 10 60 डिग्री, उसमें इजीली प्रूव कर देते हैं। अब अपन को क्या करना है मित्रों, ठीक है मित्रों, अब क्या करना है अपन को, इसमें 1 की जगह 1 एज इट इज, प्लस 10 की जगह मैंने क्या बताया, साइन अपॉन कोस, ये साइन थीटा अपॉन कोस ऑफ थीटा, प्लस कोट की जगह क्या रखना है, कोस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। ये मैं बात करना चाह रहा था, अगर क्वेश्चन इस टाइप में आ जाए तो अपन को क्या करना है, 10 की जगह साइन अपॉन कोस, कोट की जगह कोस अपॉन साइन, कोसेक की जगह क्या रखना है, 1 अपॉन साइन, और सेक की जगह 1 अपॉन कोस। कुल मिला के बात ये है, जब कभी भी क्वेश्चन में ये सब चीजें आ जाए तो क्या करना है, साइन और कोस में चेंज करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अब क्या करना है, जैसे देखो तो अब अपन यहाँ 1 लिखेंगे और एलसीएम लेंगे साइन थीटा इनटू कोस थीटा, फिर सोल्व करेंगे। ठीक है, ये मैं रूल आपको एक लिखवा देता हूं, या फिर आप पीडीएफ से ले लीजिएगा रूल, तो या फिर लिख लो। जब कभी भी इंपॉर्टेंट रूल करके लिखना, रूल नंबर फर्स्ट, जब कभी भी सवाल में यानी क्वेश्चन में टेन थीटा कोमा कोट थीटा कोमा सेक थीटा कोमा कोसेक थीटा आ जाए तो
उन्हें साइन थीटा व कोस थीटा में बदलेंगे। आई बात समझ में? क्या करना है, जब कभी भी सवाल में टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा आ जाए तो उन्हें किस में बदलेंगे? साइन थीटा और कोस थीटा में बदलेंगे। उसके बाद बात करेंगे इसका रूल नंबर जो सेकंड है वो है, जब कभी भी सवाल में टेन स्क्वायर आ जाए या कोसेक स्क्वायर आ जाए या सेक स्क्वायर आ जाए या कोट स्क्वायर आ जाए तो पहले क्या करेंगे? इनके स्क्वायर वाले फॉर्मूले में बदलेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे पहले इसको समझ लेते हैं फिर उसके बाद इसका बोलते हैं। जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सपोज करना है, मैं बात नहीं कर रहा कि यही होगा, सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया, अपन को प्रूफ क्या करना है, इज इक्वल्स टू 4। तो क्या करेंगे अपन? मैंने क्या कहा, जब कभी भी टेन स्क्वायर आ जाए, कोट स्क्वायर आ जाए, सेक स्क्वायर आ जाए और कोसेक स्क्वायर आ जाए और 1 के प्लस माइनस में आ जाए तो क्या करना है अपन को? जैसे अब ये क्या फॉर्मूला दिखा आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या फॉर्मूला दिख रहा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है मित्रों, ये करना है अपन को। उसके बाद सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब इनको बदलेंगे किसमें? जैसे फॉर्मूला लगा दिया, सिंगल टर्म बना ली, अब इनको बदलना है अपन को साइन और कोस में, जो अपन इससे रिलेटेड तो पहले रूल में बात कर चुके। अब जैसे बदलने को तो यहाँ भी बदल सकते थे पर यहाँ लंबा हो जाता, ज्यादा टर्म हो जाती, इन टर्म को छोटी करने के लिए अपन फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अपन रूल नंबर सेकंड की ओर। जब कभी भी सवाल में यानी क्वेश्चन में टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा पर वर्ग आ जाए तो उन्हें सूत्र यानी फॉर्मूले की सहायता से बदलेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? इसका जो रूल नंबर थर्ड है वो क्या है? जब कभी भी क्वेश्चन में अपॉन में क्वेश्चन दिया हुआ और 1 प्लस या माइनस साइन थीटा है या फिर 1 प्लस और माइनस कोस थीटा है, 1 प्लस माइनस सेक थीटा है, 1 प्लस माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस माइनस टेन थीटा, 1 प्लस माइनस कोट थीटा आ जाए तो क्या करना है? जैसे सपोज करो अपन क्या कहना चाह रहे हैं, अपने पास क्वेश्चन आ गया कोट थीटा, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, या फिर क्वेश्चन आ गया सेक थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा। तो इस टाइप की क्वेश्चन में अपन को क्या करना है मित्रों? जब कभी भी अपॉन में या ऊपर में या दोनों में 1 के प्लस माइनस में त्रिकोणमितीय अनुपातों में से कोई भी टर्म आ जाए तो क्या करना है? परिमेयकरण कर देना है। परिमेयकरण समझते होंगे, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा। कैसे? जैसे cos थीटा एज cot थीटा एज इट इज। क्या करना है? परिमेयकरण यानी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये 1 प्लस cos थीटा है, ये सॉरी 1 प्लस साइन थीटा है, और परिमेयकरण क्या किया हमने? 1 माइनस
साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। आई नहीं आई बात समझ में? आगे बात समझ। इसका परिमेयकरण करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस कोस थीटा। चलिए अब रूल नंबर 3 अपन लिखते हैं, इस पे बेस क्या करना है अपन को। जब कभी भी सवाल में 1 प्लस माइनस साइन थीटा या 1 प्लस माइनस कोस थीटा या 1 प्लस माइनस टेन थीटा या 1 प्लस माइनस कोट थीटा या 1 प्लस माइनस सेक थीटा या 1 प्लस माइनस कोसेक थीटा आ जाए तो उनका क्या कर देंगे, तो उनका परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है मित्रों, यहां तक कोई दिक्कत? जब कभी भी सवाल में इस टाइप की टर्म आ जाए अपॉन में या ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो क्या करना है अपन को, इनका परिमेयकरण करना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रूल नंबर 4। इसमें 5 रूल है जिनमें से 3 कर ले। रूल नंबर 4 क्या है, जब कभी भी, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी सवाल में साइन की पावर 4 थीटा आ जाए या कोस की पावर क्या आ जाए 4 थीटा और प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए, तो क्या करना है अपन को, यहाँ एक फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ना है और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या करना है, घटाना है। नहीं आए बात समझ? देखिए ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद अपन बात करते हैं रोल नंबर 4। रामबाण दिए, ये मान लो कि इस चैप्टर की रामबाण की। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रूल नंबर 4। क्या कहा मैंने, जब कभी भी, ध्यान से सुनिए, जब कभी भी सवाल में क्या आ जाए, साइन की पावर 4 थीटा या फिर प्लस और माइनस कुछ भी आ जाए, कोस की पावर 4 थीटा, तो क्या करना है, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ना है और 2 साइन स्क्वायर थीटा घटाना है। क्या, जैसे समझो, अपन बात करते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, एक क्वेश्चन ये है अपना। इसी में बस दूसरा क्वेश्चन लेते हैं माइनस वाला, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। ये 2 क्वेश्चन है, मान लो इनके इक्वल में कुछ प्रूफ करवा रहा है, मान लो 2 प्रूफ करवा रहा है, 2 नहीं, इनके अब इक्वल में प्रूफ करवाएगा तो वो क्या करवाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करवाएगा। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं अपन इस पे, इसके इक्वल में क्या प्रूफ करवा रहा है, ये प्रूफ करवा रहा है। मैंने क्या कहा, साइन की पावर 4 थीटा और कोस की पावर 4 थीटा प्लस या माइनस किसी में भी आ जाए, क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ना है और 2 साइन स्क्वायर थीटा घटाना है। मतलब क्या होगा, अब जैसे यहां बात करते हैं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइन प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या करना है, जोड़ना है और इसी को घटाना है, किसको, -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को क्या करना है, घटाना है। आई नहीं आई बात समझ में? अब जैसे आप कहो सर ये कैसे जोड़ दिया, देखिए ये प्लस का और ये माइनस का एक दूसरे से कैंसिल, बचा क्या अपने पास, वही साइन की पावर 4 थीटा और कोस की पावर 4 थीटा। आई नहीं आई बात समझ? अब देखो ये क्या फॉर्मूला हो गया कंप्लीट, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab कैसे हुआ, साइन की पावर 4 थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये क्या हुआ, इसको ए मानो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला, ये एज इट इज अपन ने लिखा। ये क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट यहां तक कवर, बचाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अरे नहीं आएगा बात समझ में, आगे बात समझ में क्या करना है, ये रूल नंबर कौन सा है, रूल नंबर 4। क्या करना है, जब कभी भी सवाल में साइन की पावर 4 थीटा प्लस माइनस में कोस की पावर 4 थीटा आ जाए तो क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा या तो जोड़ना है या घटाना है। ये मान लो कि इस चैप्टर की ये रामबाण औषधि, बस एक बार आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, हर रूल को अपन समझ के फिर लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। क्या कहा अपन ने क्या कहा, रूल नंबर 4, जब कभी भी सवाल में साइन की पावर 4 थीटा प्लस और माइनस दोनों ही कोस की पावर 4 थीटा आ जाए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे व 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटाएंगे। आई नहीं आई बात समझ में, अरे ना आई क्या बात समझ में मित्रों, ये मेथड समझ में आया क्लियर। क्या करना है, जब कभी भी, बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि इस चैप्टर की रामबाण औषधि मान लीजिए, इस चीज एक बार आपको ये चीजें याद हो गई तो कुछ नहीं है इस चैप्टर में, आपको लगेगा जितना टफ सोचते हैं स्टूडेंट उतना टफ है नहीं। तो इनको बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूं मित्रों कि इनको याद करिए, समझिए, याद करने में भी एक तो चीज को समझ के याद करें इजीली याद हो जाती है, और एक बिना समझे याद करें तो वो रटना हो जाता है। तो क्या करना है आपको, जब कभी भी साइन की पावर 4 थीटा प्लस या माइनस कोस की पावर 4 थीटा आ जाए तो क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ना है और 2 साइन स्क्वायर थीटा घटाना है, ठीक है। ये अपना हो गया रूल नंबर 4। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं रूल नंबर 5 और लास्ट रूल है इस चैप्टर का। क्या रूल है, रूल नंबर 5, ध्यान से सुनिए, बहुत गौर से सुनिएगा। जब कभी भी सवाल में, किसमें, क्वेश्चन में 0 डिग्री एंगल की बात कर रहा हूं मैं, एंगल में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 और 90 इनके अलावा कुछ दिया हुआ हो, क्या बात की अपन ने, जब कभी भी क्वेश्चन में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 के अलावा कुछ एंगल दिया हुआ हो, जैसे सपोज करो साइन अपन को दे दिया 41 डिग्री, आई बात समझ में, तो ये है एक अलग एंगल है, अपन को दे दिया कोस 65 डिग्री, tan 85 डिग्री, cot 35 डिग्री, आई नहीं आई बात समझ, ऐसे ही कोसेक और सेक में दे दिया मान लो, तो अपन को क्या करना है कि चेंज करना है, 90 माइनस ये जो दिया हुआ होगा ना वो घटाना है, ठीक है। तो रोल नंबर अपन 5 की जो बात कर रहे हैं वो क्या होगा,
जैसे रूल नंबर अपन ने क्या बात की, अपन ने बात की जब कभी भी सवाल में, किसमें, सवाल प्रश्न क्वेश्चन, सवाल में कोण किसके साथ देगा, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस टेन कोसेक सेक कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा दिया हुआ हो तो उसे बदल देंगे। कैसे, क्या करना है, फर्स्ट इसमें कितने हैं, इसमें जितने त्रिकोणमितीय अनुपात उतने ही है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, कोस थीटा। आई नहीं आई बात समझ में, सेकेंड कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, साइन ऑफ थीटा। थर्ड 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, कोट ऑफ थीटा। नेक्स्ट फोर्थ कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, टेन ऑफ थीटा। फिफ्थ जो है अपना सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, कोसेक ऑफ थीटा। और लास्ट और फाइनल क्या, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या करेंगे अपन, सेक थीटा। ये थीटा कौन सा है, ये वो थीटा है जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 के अलावा दिया हुआ होगा। जैसे अपन ने ये एक बॉक्स बना लो, अपन ने बात की 10 41 डिग्री, ठीक है, ये वाला थीटा होगा ये 10 41, यानी ये थीटा कौन सा होगा, जो 0 30 45 60 और 90 के अलावा दिया हुआ होगा। यहां तक आई बात समझ में? मेरे हिसाब से आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है मित्रों। एक बार इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कुछ दो फॉर्मूले हो रहे हैं, एक या दो, जिनकी अपन बात कर लेते हैं। कभी कभार आ जाते हैं, वैसे तो आते हैं नहीं, पर फिर भी याद करने में क्या जा रहा है। विद्या, नॉलेज, यही एक ऐसी चीज है जिसको जितना एक पढ़ोगे और जितना दूसरों में बांटोगे बढ़ती जाएगी। धन देखो, आप दूसरों में बांटो, खर्च होगा, हाथ में लाके बैठ जाओ, किसी भी चीज को देखो। बट नॉलेज यानी विद्या एक ऐसी चीज है जिसको जितना बांटोगे उतनी क्या होगी, इंक्रीज होगी, नॉट डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट अपन फॉर्मूले की बात करते हैं। जैसे a प्लस बी प्लस सी का क्या आ गया अपने पास, होल स्क्वायर आ गया। वैसे जनरली आता नहीं, पर फिर भी अपनी सावधानी के लिए, क्योंकि वो पेपर सेट क्या देखता है, आपका सिलेबस देखता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे डालता है, पेपर हर टाइप का बनाता है वो, जिसमें बच्चे पास भी हो सके, जिसमें बच्चों को 70% मार्क्स भी आ सके, जिसमें 80 भी, जिसमें 90 भी, जिसमें 95 भी। और एक क्वेश्चन वो ऐसा डालेगा जो आपको नजर शायद बुक में मिले। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन जो क्रॉस कर जाता है वो क्या आ जाता है, 100 में से 100 वो आ जाता है मेरिट वाला। तो एक क्वेश्चन इतना टफ डालता है, इसी को देखते हुए अपन मान लो आपने वैसे तो आता नहीं, फिर भी अगर आ जाए तो क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? सॉरी, यहां तक कोई दिक्कत मित्रों नहीं है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं और फॉर्मूले, एक और फॉर्मूले। सेकंड अपन बात करते हैं जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू क्या होगा? यह होगा अपना a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ac। यहां तक आई बात समझ में? अब देखो इस चीज को ध्यान से देखो, यहां यदि इस फॉर्मूले में यदि a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 0 आ जाए, क्या हो जाए? आ जाए तो क्या होगा? आ जाए तो क्या होगा देखना। ये चीजें अगर मान लो a प्लस b, a b और c 0 आ जाए तो क्या होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या होगा? ये पूरा टर्म 0, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? 3abc। आई नहीं आई बात समझ में? ठीक है मित्रों, ये था अपना इस चैप्टर का मैं रामबाण। ये 5 नियम तो आपको रट लेने चाहिए, नींदों में भी कोई पूछे याद होने चाहिए। रात के 2 बजे भी कोई अगर आपको नींद में भी पूछे कि 5 नियम बताओ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण चैप्टर नंबर 7 क्लास 10, 5 नियम क्या है, कैसे सोल्व करोगे, तो रट जाने चाहिए आपको ये नियम। ठीक है, क्या कहा मैंने? टेन, कोट, सेक और कोसेक अगर आ जाए तो क्या करेंगे उन्हें? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा या कोस थीटा अपॉन साइन थीटा जो भी होता है साइन कोस में चेंज करेंगे। सेकंड अपन ने बात की टेन स्क्वायर में, कोसेक स्क्वायर में, सेक स्क्वायर में, कोट स्क्वायर में, इनमें आ जाए तो पहले इनको क्या करेंगे? फॉर्मूले में बदलेंगे। फिर फॉर्मूले में बदल के एक छोटी टर्म आ जाएगी, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो क्या हो गया वो फॉर्मूला? सेक स्क्वायर। फिर उस सेक स्क्वायर को क्या करेंगे? 1 अपॉन कोस स्क्वायर में चेंज करेंगे। ठीक है, थर्ड अपन ने क्या बात की? थर्ड अपन ने बात की 1 प्लस माइनस में साइन थीटा आ जाएगा, 1 प्लस माइनस में कोस थीटा। ऐसे ही 1 प्लस माइनस में सभी त्रिकोणमितीय अगर अनुपात आ जाते हैं वो अंश में या हर में, तो क्या करेंगे? उनका परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, फोर्थ अपन ने क्या बात की? साइन की पावर 4 थीटा और कोस की पावर 4 थीटा अगर आ जाता है तो क्या करना है? 2 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ना है और 2 साइन स्क्वायर थीटा ही क्या करना है? घटाना है। तो क्या बन जाएगा अपना? या तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बनेगा अगर प्लस में होगा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, फिफ्थ अपन ने जो मेथड था उसकी क्या बात? ये नहीं है। फिफ्थ अपन ने बात क्या की? जब कभी भी क्वेश्चन में 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 के अलावा कुछ आ जाए, जैसे 41 में आ गया, 45 आ गया, 45 में 50 आ गया, 65 आ गया, 72 आ गया, तो क्या करेंगे? 90 माइनस थीटा में चेंज कर देंगे और साइन किस में? कोस में, कोस किस में? साइन, टेन किस में? कोट में, और कोट किस में? टेन में, सेक किस में? कोसेक में, और कोसेक किस में? सेक में। ये था इस चैप्टर का निचोड़। इन चीजों को आप याद कीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी से रिलेटेड। ये अगर आपको याद है तो किसी की औकात नहीं जो आपको ये इस चैप्टर में से एक नंबर कटने से रोक ले। कंप्लीट मार्क्स आएंगे, एक नंबर भी नहीं काट सकता कोई, बशर्ते आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिएगा। कोरोना का जबरदस्त कहर चल रहा है, उससे बच के रहिएगा। जय हिंद मित्रों।